नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सक्रीटिव ऑर्गन एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन एनिलिडा। इससे पहले अपने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, एसके। अब आया नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज द एनिलिडा। सिक्स फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब ही होता है एनुलस। एनुलस मीन्स रिंग, लिड्स मीन्स फॉर्म। जब बॉडी रिंग के मिलने से बनी हो सो कॉल्ड एनिलिडा। तो इसमें भी लगभग सारे एनिमल कैसे आते हैं? थ्रेड लाइक आते हैं। जैसे अब एनिलिडा में एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या है पहले तो ये देखो, कौन कौन से एनिमल आते हैं एनिलिडा में। वन इज द, इसके एग्जाम्पल की बात करके देखते हैं तो अर्थबॉर्म, नीरिस, लीच। एक्चुअल में इसको अपन आगे डिफरेंशिएट करके देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लासिफाई करते हैं अपन सिंपली पोहा। ये एक्चुअल में क्लासिफिकेशन का पार्ट है, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ लग रहा है कि बता देना चाहिए। POHA, ये पोहा एक्चुअल में वो नहीं है पोहा जो तुम खाते हो भाई। पोहा का मतलब ऐसा नहीं एनिलिडा तुमने अर्थवॉर्म लिए पोहा बनाया खा गए। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनेरिया, आर्की एनिलिडा। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनेरिया, आर्की एनिलिडा। तो अब इसमें देखिए, जैसे अपन बात करते हैं कि हिरोडिनेरिया में कौन आती है? लीच आती है। हिरोडिन एंटीकोएगुलेंट इसमें निकलता है इसके सैलेवा से। तो वो सब अभी नहीं देखने वाले, अपन ने फिलहाल देखना है क्या एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें बेसिकली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे अर्थवॉर्म की बात करके देखते हैं तो अर्थवॉर्म में अमोनिया एक्सक्रीट होता है और यूरिया भी एक्सक्रीट होता है। ये डुअल एक्सक्रीशन है इसमें। अमोनिया जब एक्सक्रीट होता है जब ये प्लेंटी वाटर एक्सेस में होता है। वाटर बहुत कम होता है तब लेस वाटर होता है, तब इसमें यूरिया निकलता है। तो ये तो इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हुआ। बट इसका जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटिव ऑर्गन में देखते हैं तो बाय इन एनिलिड्स में बाय नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है एक्सक्रीशन। ये नेफ्रीडिया है, बाय नेफ्रीडिया। और ये जो नेफ्रीडिया होता है इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, एक्चुअल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वन, इसके स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या है। ये इसका ओपनिंग होती है, पोर होता है। दिस वन इज द नेक पार्ट, नैरोअर पार्ट, नेक है इसका। ये नेक रीजन है। फिर उसके बाद इसमें इसकी डक्ट होती है। ये देखिए, दिस वन इज द डक्ट। इसकी डक्ट है। और ये ओपन होती है, ओपनिंग है। दिस वन इज द ओपनिंग। यहां पर इसमें सिलिया पाए जाते हैं इस ओपनिंग पर। ये सिलिटरी ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं नेफ्रीडियो स्टोम। स्टोम मीन्स ओपनिंग। और ये जो पोर है दिस इज नेफ्रीडियो पोर। ये डक्ट है और इसका ये नैरोअर पार्ट नेक है। नेक। और इस नेक पार्ट में एक्चुअल में देखिए इसका जो नेक पार्ट है ये नेक पार्ट है, यहां से यहां तक। यहां पर इसमें पाए जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए यहां पे क्या होता है। अब जैसे ये जो नेफ्रोटोम, देखिए ये जो पार्ट है दिस वन
दिस वन ओपन एट द सरफेस, या अपन डिपेंड कर सकते हैं कहाँ ओपन होगा, जैसे नेफ्रिडियोपोर, दिस वन इज द पोर। अब ये ओपन कहाँ होता है? ये ओपन होता है, डिपेंड करता है स्किन में, कुटेनियस, इंटेगुमेंट्री, फेरिंग्स में, फेरिंजियल, और सेप्टा पर तो सेप्टल में, इसे कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए इवन ये गट भी हो सकती है। मान लीजिए गट है, गट में ओपन हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, तो इस गट को, गट के बेस पे अपन डिपेंड करता है, अभी देखेंगे इसके टाइप। ये सीलोमिक कैविटी है, तो सीलोमिक कैविटी में अर्थवॉर्म की जो सीलोमिक कैविटी है उससे यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये देखिए बेस्ड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक वाटर, ये आया नेक रीजन में, तो इस नेक रीजन से वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स री एब्जॉर्ब, इनका री एब्जॉर्प्शन हुआ। अब रिमेनिंग जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बचा वो इस डक्ट के थ्रू ये देखिए ये बॉडी से एग्जिट हो रहा है। दिस इज द नेफ्रिडिया। अब ये नेफ्रिडिया का टाइप क्या होता है? तो मीन्स टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, इसकी बात करते हैं। नेफ्रिडिया के टाइप इन अर्थवॉर्म में इस नेफ्रिडिया के क्या टाइप हैं? तो टाइप की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अर्थवॉर्म दीज आर द 3 टाइप। 3 टाइप के नेफ्रिडिया हैं। वो 3 टाइप के नेफ्रिडिया कैसे हैं वो देखिए। मान लीजिए अर्थवॉर्म को जनरली अपन ने कहा इसकी बॉडी ये है, ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसमें ये सेगमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 3 टाइप में पहला जो नेफ्रिडिया वन इज द फेरिंजियल नेफ्रिडिया। फेरिंजियल नेफ्रिडिया के बारे में देखिए क्या है। फेरिंजियल नाम से क्लियर हो रहा है, किस में मिलेगा? फेरिंग्स में। तो ये जो नेफ्रिडिया है ये जो एज क्लस्टर्स, इसके बहुत सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स, गुच्छे होते हैं, क्लस्टर्स ऑन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। 4th, 5th, 6th सेगमेंट पर क्लस्टर के रूप में रहते हैं। एंड पोर्स इन, ये देखिए किस में खुलते हैं? पोर्स इन फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में अंदर खुलते हैं, अंदर की साइड में जो खुलता है उसको बोलते हैं इंटेरोनेफ्रिक। तो इसका जो टाइप है दिस वन इज द इंटेरोनेफ्रिक। 2 टाइप के होते हैं, इंटेरोनेफ्रिक एंड एक्सटेरोनेफ्रिक। तो यहां पर फेरिंजियल नेफ्रिडिया कौन सा है? इंटेरोनेफ्रिक है। देखिए कैसे, ये मान लो इसका फेरिंजियल पार्ट है, ये है मान लीजिए 4 सेगमेंट, और इसको अपन थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, ये 4th सेगमेंट है, ये 5th सेगमेंट है, एंड दिस वन इज द 6th सेगमेंट। तो इन सेगमेंट में यहाँ पर देखिए ये इसकी माउथ होगा और ये फेरिंग्स है, दिस वन इज द फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है, फेरिंग्स है इसका। अब इस फेरिंग्स में यहाँ ओपन होने वाली है क्या? नेफ्रिडिया। तो देखिए ये 4th सेगमेंट है, यहाँ पर ये क्लस्टर्स होते हैं नेफ्रिडिया के, एंड दीज ओपन्स, एक साथ ओपन हो रहे हैं ये क्लस्टर्स। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो क्लस्टर्स ऑफ द नेफ्रिडिया है ये ओपन होता है, सो दैट इज कॉल्ड, फेरिंग्स रीजन में ओपन हो रहा है, कॉल्ड फेरिंजियल नेफ्रिडिया।
तो फेरिंजियल नेफ्रिडिया देखिए क्या हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट पे है, ओपन इन द फेरिंग्स से, फेरिंग्स है अंदर की साइड में खुलता है, इसलिए इसको इंटेरोनेफ्रिक नाम दिया गया है। ये सीलोमिक कैविटी है, इस सीलोमिक कैविटी के अंदर से इन्होंने फ्लूइड को कलेक्ट किया, डक्ट के थ्रू ओपन किया किसमें, फेरिंग्स में, सो कॉल्ड फेरिंजियल। एंड थर्ड, दूसरा जो नेफ्रिडिया है मीन्स, नेफ्रिडिया मीन्स ए एंड नेफ्रिडिया बी, वी इज द इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये क्या है, ये कहाँ होगा, प्रेजेंट इन स्किन। दीज ऑल नेफ्रिडिया मीन्स ऑल सेगमेंटल नेफ्रिडिया present in all segment, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ये ऑल सेगमेंट। इसकी बॉडी नियर अबाउट 100 to 120 सेगमेंट की बनी होती है। एक्सेप्ट, कहाँ नहीं है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट, ये याद रखना है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट पर ये नहीं है, यहाँ एब्सेंट है। कौन से, इंटेगुमेंट्री स्किन में। तो देखिए मान के चलें अपन, ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है स्किन में, ये प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये स्किन में होने से इसकी जो नेफ्रिडियोपोर है ये बॉडी सरफेस पे ओपन होता है, बॉडी सरफेस पे ओपन होने की वजह से इसको नाम देंगे ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया ओपन एट बॉडी सरफेस, सो कॉल्ड एक्सटेरोनेफ्रिक, ये एक्सटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होगा। टाइप ऑफ द नेफ्रिडिया वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा इसमें आते हैं, नेक्स्ट वन फेरिंजियल हो गया, इंटेगुमेंट्री हो गया, एंड थर्ड मीन्स ये इंटेगुमेंट्री है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ओके, थर्ड वन इज द सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया ये देखिए ये कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स नाम से क्लियर है, बताओ। सेप्टल लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट ऑन सेप्टा, ऑन आइदर साइड। सेप्टा बॉडी का इस टाइप से होगा बॉडी पे, तो दोनों साइड में होंगे, मीन्स प्रेजेंट ऑन सेप्टा, दोनों साइड में, बोथ साइड, एंड पोर्स इन, देखिए कहाँ ये पोर्स करेंगे, पोर्स इन एलिमेंट्री कैनाल मीन्स गट में। अब गट में है तो कौन सा टाइप होगा, इनका टाइप होगा इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, ठीक, इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। अब एक्सटेरो और इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया के साथ साथ में ये कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, तो सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट ऑन सेप्टा, देखिए सेप्टा 50th टू लास्ट, फ्रॉम 50th, ये जो सेप्टा है, ये सेप्टा कौन सा, फ्रॉम 50th टू लास्ट सेप्टा, लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं। मीन्स देखिए सेप्टा है, तो इसकी बॉडी में बहुत सारे और भी सेप्टा होंगे, ये सेप्टा ये है, और इसको अपन और ऐसे कर सकते हैं। तो ये मान के चलो ये 6, 7, 8 मीन्स यहाँ लास्ट में कौन सा आ गया, 15th आ गया। 15 से लेकर के अप टू द लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट पर ये जो सेप्टा है, इस सेप्टा के दोनों साइड में, मीन्स ये देखिए गट है, एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, ये गट, दिस वन इज द गट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और ये लास्ट सेगमेंट एनस होगा, दिस इज द गट। अब इसमें कहाँ होंगे, देखिए ये सेप्टा पर दोनों साइड में, सेप्टल नेफ्रिडिया,
दिस वन इज द सेप्टल नेफ्रिडिया। क्लियर हुआ? कितने टाइप के नेफ्रिडिया हुए? 3। तो ये केस देखिए अर्थवॉर्म में क्या हुआ, मीन्स इन केस ऑफ एनिलिडा एक्सक्रीटरी organ is the nephridia. Nephridia in case of earthworm 3 type, pharyngeal present in the pharynx region on the 4th and 5th segment, and जो coelomic cavity उसका excretory material pores in the gut. दूसरा इंटेरोनेफ्रिक है सेप्टल, ये भी गट में पोर्स करते हैं। तो इस वजह से सेप्टल एंड फेरेंजियल आर द इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया इंटरनल, एंड एक्सटेरो जो बॉडी की सरफेस पे ओपन होगा वो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया अपन देखें, ये इंटेगुमेंट्री प्रेजेंट इन ऑल नेफ्रॉन सेगमेंट बट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। जो इनिशियल जो शुरू के पहला दूसरा सेगमेंट है उसको छोड़ के पूरे में प्रेजेंट होंगे इंटेगुमेंट्री। केवल 4th एंड 5th पर होगा फेरेंजियल, 5th के बाद लास्ट सेगमेंट तक होगा सेप्टल नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया होता क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये सिलोमिक कैविटी में इसका फनल लाइक स्ट्रक्चर है। इस फनल पर ओपनिंग होती है नेफ्रिडियोस्टोम। इस ओपनिंग से आता है सिलियरी मूवमेंट से, सिलोमिक फ्लूइड से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस भी आ जाते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? नेक रीजन में। रिमेनिंग जो बचता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वो बॉडी सरफेस पर डिपेंड करता है ओपन कहाँ होता है। इस बेस पे नेफ्रिडिया के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप इन केस ऑफ अर्थवॉर्म। इज इट क्लियर?